हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शनि नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को। शनि देव अब अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये 29 मार्च 2025 को मीन राशि में प्रवेश किए थे और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश किए थे, परंतु अब ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में 28 अप्रैल को प्रवेश करेंगे और 28 अप्रैल से लेके 7 जुलाई तक ये 13 जुलाई तक ये गोचर करेंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 13-7 तक। तो ये जो नक्षत्र है ये शनिदेव का ही नक्षत्र है और 28 तारीख को सुबह 6:17 में अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अपने ही नक्षत्र में ये गोचर करेंगे। क्या कैसा प्रभाव देंगे, क्योंकि शनिदेव आपके कर्मेश भी हैं और आपके आयेश भी हैं और वर्तमान में शनिदेव के प्रभाव से आप प्रभावित भी हैं, यानी कि आप ढैया से प्रभावित हैं, जो कि इसमें कन्फ्यूजन कुछ लोगों को होता है। इसे साढ़े साथी के नाम से आप जानते हैं, परंतु ये ढाई वर्षों की 3 ढैया होती है जिसे साढ़े साथी कहते हैं, या जिसको लगती है खाली ढैया 2.5 वर्ष की उसे ढैया कहते हैं। तो साढ़े साथी का ये जो चरण है ये मध्य चरण कहलाता है आपको जो चल रहा है, और ये बीच की जो ढैया होती है यानी कि 2.5 वर्ष पहले निकलते हैं, फिर आपकी मध्य अवस्था के 2.5 वर्ष और फिर उत्तरार्ध जिसमें साढ़े साथी से आपको फिर मुक्ति मिलती है। तो अभी मध्य का जो ढैया है, साढ़े साथी का बीच का समय जो है ये आपको प्रारंभ है। और शनिदेव खुद के नक्षत्र में होंगे तो कैसा क्या प्रभाव देंगे इसे हम समझेंगे, क्योंकि ये नक्षत्र ज्ञान का नक्षत्र है, ये ठहराव का नक्षत्र है। ये नक्षत्र ऐसा नक्षत्र है जिसमें कहना चाहिए कि शनिदेव पूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं, क्योंकि इनके खुद का नक्षत्र है और ये न्यायाधीश कहलाते हैं। तो ये अपने नक्षत्र में जब आते हैं तो ये न्याय करते हैं, और इस समय आप जानते ही हैं कि मीन राशि में ये गोचर कर रहे हैं, यानी कि स्वयं देवगुरु बृहस्पति जो ज्ञान के कारक हैं उनके ही नक्षत्र में शनिदेव जब ज्ञान और न्याय दोनों एक साथ हो जाए तो चीज़ें बहुत ही सही और स्थिर चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि जो व्यक्ति ज्ञान और धर्मयुक्त निर्णय लेता है वो सही रास्ते में चलता है और सही रास्ते में चल के ही फल देता है। उसी तरह यदि आप अपने जीवन में सत्कर्म आपने किया है, सही कर्म आपने किया है, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। परंतु यदि आपने कहीं न कहीं हेर फेर की है, आपने कर्मों में कहीं न कहीं कमी रखी है, तो ये कहीं न कहीं समस्या का कारण है। क्या कैसा फल देंगे ये हम जानेंगे। प्रिय दर्शकों, आपकी चाहे मेष राशि हो या आपकी मेष लग्न हो, दोनों के हिसाब से आप देख सकते हैं। और देखा जाए तो जिन लोगों को अपना संभव है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें ना तो राशि पता ना तो लग्न पता, उनके पास डिटेल नहीं है, फिर ऐसी स्थिति में आप अपने नाम के अनुसार देख सकते हैं। और कुछ लोगों को ये शंका होती है कि हमें कुछ पता नहीं तो हम कैसे ग्रह स्थितियों को चेक करें, अपनी कुंडली हमारे पास है ही नहीं तो हम कैसे ग्रहों को चेक करें, कैसे क्या है। तो इसके लिए आप अपने नाम राशि के अनुसार ही चेक कर सकते हैं कि क्या कैसी ग्रह स्थिति है जो गोचर में चल रही होती है, उसी को खाली। बाकी क्योंकि आपके पास कुंडली नहीं है तो आप फिर ग्रह स्थितियों को, अपनी कुंडली है नहीं तो उसकी चेक कैसे करेंगे। तो इसीलिए आप खाली जो गोचर में स्थितियां होती हैं उनको अपने राशि के अनुसार देख सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का ये कमेंट था कि हमें अपनी डिटेल नहीं पता, हमारे पास कोई कुंडली नहीं, तो फिर हम कैसे ग्रहों को चेक करें। तो आप खाली गोचर के ग्रहों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं उसी के अनुसार, क्योंकि जब कुंडली नहीं तो फिर चेक कैसे करेंगे। प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं क्या कैसा शनिदेव फल देने वाले हैं।
तो शनिदेव का ये जो प्रभाव है ये आपके धन में वृद्धि कारक रहेगा। आपके काम में कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा, चाहे वो प्रमोशन की बात हो, चाहे पदोन्नति की बात हो, चाहे धन वृद्धि की बात हो, यानी सैलरी बढ़ाने की बात हो। तो आपके कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे शनिदेव, क्योंकि अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। और शनिदेव आय में भी वृद्धि कराएंगे। और इस समय ऐसे कुछ काम होंगे जिनमें पहले रुकावट आ रही थी, तो परंतु अब ये रुकावट दूर होने वाली है। तो ये बहुत अच्छी बात रहने वाली है। आपके ज्ञान में, आपके जीवन में जो आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, प्रोफेशन में हैं, तो वहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर हो पाएंगी और समझ पाएंगे, यानी कि ज्ञान की वृद्धि हो पाएगी, जिससे आप कामों को सही ढंग से कर पाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शनिदेव कर्म के अधिपति हैं और वो चाहते हैं कि आप सही कर्म करें। परंतु यहाँ पर कुछ चीज़ें ये हैं कि यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो यात्रा को लेकर थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, क्योंकि यात्रा में समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। और इस समय व्यय की स्थितियाँ, यानी कि अधिक खर्च की स्थितियाँ देखने को मिल सकती हैं। तो आपको अपने पैसे को बहुत ध्यान से यूज करना है, क्योंकि इस समय चाहे बीमारी हो, कोर्ट केस हो, ऐसे यानी कि व्यर्थ के खर्चे हो सकते हैं जिनका कोई रिटर्न नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे व्यर्थ के खर्च हो सकते हैं, तो आपको इससे बचना होगा। और कई बार हम जब इस स्थिति को देखते हैं तो ऐसे में शान शौक भी हम करते हैं। ऐसे किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति को हम देख लेते हैं और लगता है कि नहीं, यदि उसके पास है तो हमारे पास भी होना चाहिए। तो इस स्थिति में भी हम व्यर्थ के खर्च करते हैं। तो इन खर्चों से भी हमें ये नहीं कहना चाहिए कि यदि किसी भी तरह व्यय होता है तो उससे आपको सतर्क रहना चाहिए और व्यय से बचना चाहिए। यहाँ पर अच्छा मौका ये ज़रूर रहेगा कि विदेश यात्रा करने का मौका मिलेगा। यदि आप अपने जॉब के लिए यात्रा करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और जो लोग विदेश में नौकरी जॉब पाना चाहते हैं और आप प्रयास कर रहे हैं, कभी वीज़ा नहीं लग रहा, कभी नौकरी नहीं लग रही, कभी इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसमें कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, या कुछ न कुछ अन्य कारण बनते रहते हैं, कभी लीगल प्रॉब्लम हो जाती हैं, तो अनेक तरह की समस्याएं बनती रहती हैं विदेश यात्रा या तो आपके जॉब में, आपके करियर के लिए। तो ये समय काफ़ी अच्छा होगा कि आपको विदेश यात्रा करने का मौका मिलेगा। जो समस्याएं आ रही थी वो सॉल्व होती हुई दिखाई देंगी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। शनिदेव के प्रभाव से कुछ अच्छे और कुछ बुरे परिणाम भी मिल रहे हैं। तो ऐसे कुछ प्रभाव शनिदेव हमें देने वाले हैं। रही बात कि आपको हमेशा इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो आप अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही निर्णय लें, क्योंकि यदि आप खाली गोचर की स्थिति के अनुसार निर्णय लेते हैं तो फिर इसमें कई बार चीज़ें वैसी घटित होती हैं, कई बार नहीं होती। क्योंकि शनिदेव कैसे हैं आपकी जन्म कुंडली में, अन्य ग्रह स्थितियाँ कैसी सपोर्ट कर रही, ग्रह दशा क्या कैसी चल रही है, इसको देखना समझना बेहद आवश्यक है। और रही बात, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि जिनके पास कुंडली नहीं है तो वो तो नहीं देख पाएंगे, तो उसकी कोई बात ही नहीं, क्योंकि आपके पास कुंडली ही नहीं तो आप कैसे देखेंगे। तो आप खाली गोचर के आधार पे ही देखें, क्योंकि गोचर के आधार पे 50% ही हम मान सकते हैं, क्योंकि गोचर पूर्ण रूप से फल नहीं देता। तो हमें जब हमारे पास कुंडली नहीं तो हमें उससे ही संतुष्टि रखनी होगी। रही बात उपाय की, तो उपाय के रूप में आप शनि देव की ही आराधना करें। शनि देव के मंदिरों का जप कर सकते हैं। कहीं आसपास शनि देव का मंदिर हो, शिला वाला जो मंदिर होता है, मूर्ति होती शिला वाली, तो उसके दर्शन आप कर सकते हैं, उनको तेल वगैरह चढ़ा सकते हैं और शनि देव के मंत्रों का जप कर सकते हैं। साथ में आप हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो इससे भी शनिदेव से संबंधित जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी और आपको अच्छे फल प्राप्त हो सकेंगे। और एक आपको महत्वपूर्ण सूचना मैं दे दूं कि यदि आप फ्री में जन्म कुंडली विश्लेषण अपना करवाना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, जहां पर जो कि लिंक टेलीग्राम की रहेगी। तो इस लिंक से आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम में, और टेलीग्राम में आपको एक वीडियो मिलेगी
जिसमें बताया गया है कि आप फ्री में जन्म कुंडली विश्लेषण कैसे करवा सकते हैं। तो आप उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए, उसी विधि को फॉलो करते हुए आप कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। आपको व्हाट्सएप में मैसेज नहीं करना है, ना तो फ़ोन कॉल करना है, क्योंकि आपका जो प्रोसेस बताया गया उसी के अनुसार फिर फ्री कुंडली विश्लेषण होने वाला है। और इसे और भी ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे और भी अन्य लोग भी इसका बेनिफिट फ्री कुंडली विश्लेषण का ले सकें। तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।